हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस तक। क्योंकि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पहले जानना होगा। क्योंकि मैंने जो भी सीखा है 2-3 सालों में, सारा चीज़ आपको फ्री में यूट्यूब में सिखाऊंगा। क्योंकि आप कहेंगे अरे तू नया कहाँ से आ गया। क्योंकि यूट्यूब में इतना सारा कोर्स है, इतना सारा वीडियो है। हाँ भाई है, ज़रूर है, यूट्यूब में ज़रूर है, मैं मानता हूँ। लेकिन पार्टिकुलर लिस्ट में नहीं है, इसके बाद ये, इसके बाद वो, ऐसा नहीं है, सीरियली नहीं है। आप लाखों वीडियो है, लेकिन आपको सीखना है तो आपको बेसिक से लेके एडवांस स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ाई करते हैं क्लास 1 से 2, 3, 4, 5, 6 जाते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हम खत्म करते हैं। अगर आप पहले जाके चैप्टर 1 पढ़ लिए फिर 10 पढ़ लिए, क्या फायदा। क्योंकि अगर चैप्टर 10 पर गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज है वहाँ जो आप पढ़े नहीं हो। इसलिए मैं फ्री में आपको यूट्यूब में सिखाऊंगा, बेसिक्स टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप। हर एक वीडियो सीरियली आएगा और आपका हर डाउट मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आज स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से एडवांस लेके पहला क्लास है। पहले मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक कोर्स जैसा बना दूँ। एक कोर्स ही है जो फ्री का है। ठीक है, फ्री का कोर्स जो आप अगर किसी ट्रेडर से लेने जाएंगे, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख तक भी वो चार्ज करते हैं। लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को फ्री में दे देता हूँ, क्योंकि हर कोई सीखना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम, आज पहला क्लास है तो हम पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। पहला क्लास स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट वैसा एक चीज़ है, जैसे पकड़ लीजिए आप घर में हैं और घर में से आपको कुछ सामान लाना है। ठीक है, घर का रेशन, सब्जी, कुछ भी लाना है तो आप क्या करेंगे, एक मार्केट में जाएंगे। ठीक है, घर से मार्केट में जाएंगे, वहाँ से सामान खरीदेंगे, फिर घर में आएंगे। तो ऐसा ही कहीं भी आप मार्केट में जा सकते हैं, तो ऐसा मार्केट में जाके आप सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो स्टॉक स्टॉक मार्केट का भी एक बाजार है, जिसे हम BSE और NSE कहते हैं। ये दो बाजार है इंडिया में स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, स्टॉक के लिए तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बाजार है। इसमें डिफरेंस क्या है, दो बाजार क्यों है, इसमें डिफरेंस सिर्फ एक टैक्स का है। पकड़ लीजिए आप यहाँ पे 10 रुपये में मिल रहा है, यहाँ पकड़ लीजिए 10.5 में मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ समथिंग डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं, दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट का बाजार है, दुकान है, पकड़ लीजिए दुकान है। BSE एक दुकान है, NSE एक दुकान है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का दो दुकान है, जहां पे आपको बेचना है, खरीदना है। उसके लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा। उसमें बहुत सारा ब्रोकर है, धन, जीरोदा, एंजल वन, आप स्टॉक, बहुत सारा है, उनके थ्रू आपको जाना है। ठीक है, मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा आपको ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप, ब्रोकर बेस्ट है। मैं तो अभी फिलहाल अगर नए हैं आप तो आप जीरोदा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें नया है, इसलिए बेसिक चीज़ है, हर कोई समझ जाएगा। और मैं यूज़ करता हूँ, पहले जीरोदा करता था 1-1.5 साल, अभी मैं धन यूज़ कर रहा हूँ। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब कहीं से भी एक बना लीजिए। उसके लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, और कुछ फॉर्म फिलअप बेसिक सा है, वो हो जाएगा। 24 आवर्स में आपका ब्रोकर बन जाएगा, ऐप में आईडी बन जाएगा। तो अभी पता चला है कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक हमको BSE और NSE से खरीदना है या बेचना है, जो भी है, ये स्टॉक मार्केट का दो दुकान है। तो अभी चलते हैं स्टॉक क्या होता है। ठीक है, हमको दुकान पता चल गया, लेकिन स्टॉक है क्या, और स्टॉक हमको क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है, कुछ तो होगा ना। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। पकड़ लीजिए XYZ
कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, तो इस कंपनी को पैसा चाहिए इसका बिजनेस बढ़ाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए इसको पैसा चाहिए। पकड़ लीजिए 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। अभी 1,000 करोड़ वो उसको कहाँ मिलेगा? एक तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ लोग, या फिर खुद का है, लेकिन कितने लोगों के पास होता है इतना पैसा? तो ये क्या करता है, ये जाते हैं बीएससी और एनएससी के पास कि भाई हमारा सॉरी एनएससी कि भाई हमारा एक कंपनी है, इसका वैल्यूएशन 100 करोड़ है, कुछ है, मतलब एक लिमिट रहता है, तो उस लिमिट में पहुंच चुका है, तो इसको आप स्टॉक में लॉन्च कर दो ताकि मैं डायरेक्ट शेयर बेच सकूं, ठीक है। तो ये जब लॉन्च होता है तो उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है आईपीओ का, तो आईपीओ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको साइड में रख दो, पहले से ये समझ लेते हैं स्टॉक कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग स्टॉक लॉन्च कर दिया, तो लॉन्च करने के बाद XYZ कंपनी लॉन्च कर दिया, पकड़ लीजिए एक शेयर आपको मिल रहा है 10 रुपये में, ठीक है। एक शेयर आपको 10 रुपये से आप बीएससी या फिर एनएससी से खरीद सकते हैं, ठीक है। लॉन्च कर दिया, 10 रुपया पर शेयर, आपने खरीद लिया 100 शेयर, ठीक है। आपने 100 शेयर खरीद लिया, तो जब कंपनी ने 10 रुपये करके शेयर दिया, 100 शेयर दिया, तो आप इस कंपनी का 100 शेयर का मालिक बन गए, ठीक है, मालिक बन गए, 100 शेयर का मालिक बन गए। और आपने जो पैसा दिया 10 रुपया करके 100 शेयरों का शेयर, वो पैसा कंपनी के पास चला गया बीएससी और एनएससी के थ्रू, वो डायरेक्टली कंपनी को मिल गया पैसा, आपको मिल गया शेयर। तो अगर पकड़ लीजिए XYZ कंपनी फ्यूचर में इसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ बन गया, 5,000 करोड़ बन गया, और आपके पास है 100 शेयर, पहले शेयर था 10 रुपया करके आपने 100 उठाया, 2 साल बाद इसका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ हो गया। तो ये शेयर का प्राइस, जब भी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, इसका प्रॉफिट होगा, तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। पहले वैल्यूएशन था 100 करोड़, अभी हो गया 5,000 करोड़, तो ये 10 रुपये का शेयर आपके पास हो गया 1,000 रुपीज पर शेयर, तो आपके पास 100 शेयर है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना पैसा हुआ। तो अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो ये शेयर बढ़ता जाएगा, अगर इस कंपनी में फ्यूचर है तो आप होल्ड करके रखते हैं, या फिर हाँ 10 रुपये से मेरा पर शेयर 1,000 रुपया हो गया, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है, सेल कर देता हूँ। सेल करने के लिए उसके बाद आप फिर से बीएससी या एनएससी के पास सेल करना पड़ेगा, उसके लिए ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू आप सेल कर दिए तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो स्टॉक ऐसे काम करता है, एक हिसाब से आप स्टॉक का मालिक बन गए, ठीक है, कंपनी का XYZ का मालिक बन गए। 100 शेयर था, इसलिए आप 100 शेयर का मालिक बन गए। आप जितना पैसा लगाएंगे उतना ही परसेंट आपको शेयर मिलेगा और उतना ही आप मालिक बन जाएंगे। लेकिन हम मालिक नहीं कहते, इसके भाषा में कहते हैं इन्वेस्टर। हमने इन्वेस्ट किया इस कंपनी पे XYZ पे, इसके लिए इस कंपनी का कुछ शेयर हमको मिला, वो हम बाद में बेच देंगे। तो ऐसे करके स्टॉक मार्केट काम करता है, ठीक है। तो आज हो गया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक क्या है, स्टॉक समझ में आ गया, स्टॉक क्यों मिलता है, कंपनी क्यों स्टॉक डालता है, हम क्यों खरीदते हैं, क्यों बेचते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में
आपका डाउट पहले मैं कवर करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्ट क्या है, किस तरह वो किस तरह से काम करते हैं, कितना टाइम रखना पड़ता है, सारा चीज़ हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। आज सिर्फ व्हाट इज स्टॉक मार्केट आपको समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बिंदास बोलिए, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बाय।